नमः शिवाय। आज मैं आपको सावन मास के सोमवार की कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार भी दूर दूर तक फैला हुआ था। व्यापारी को हर कोई बहुत मान सम्मान देते थे। सब कुछ ठीक था। सिर्फ दुख इस बात का था कि उसकी कोई संतान न थी। दिन रात उसे चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा। वैसे शिव शंकर का वो परम भक्त था। संतान पाने की इच्छा से वो प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, कितने दिन से आपका भक्त सोमवार का व्रत आपकी पूजा अर्चना करता है। इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूर्ण करे। महेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। मां पार्वती ने बहुत आग्रह करते हुए कहा, नहीं त्रिलोकेश, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करने के बाद ही एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको उसे संतान प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। मां पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसकी संतान 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। कुछ समय बाद व्यापारी के घर पुत्र जन्म हुआ, लेकिन उसको अधिक खुशी नहीं हुई। उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। ये रहस्य घर में किसी को भी नहीं मालूम था। जब बेटा 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने बेटे के मामा को बुलाया और कहा कि बेटे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी जाना है, आप भी उसके साथ में जाइए। थोड़े दिन के बाद मामा और भांजा दोनों वाराणसी जाने के लिए निकले। मामा भांजा रास्ते में जहां भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबे समय के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुंचे। पूरे नगर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। पता चला कि नगर के राजा की बेटी का दूसरे दिन विवाह होने वाला था। दूसरे दिन बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता को अपने बेटे की एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंता थी। उसे इस बात का भय सता रहा था कि दूल्हे की एक आंख कानी होने के कारण राजा कहीं विवाह से इनकार न कर दे और शायद इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के बेटे को वहां से गुजरते देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस सुंदर से लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में मामा भांजे के साथ बात की। मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात का स्वीकार किया। भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया और राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर राजकुमारी को विदा किया।
अब लड़का जब लौट रहा था तो उससे सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी जी की ओढ़नी पे लिख दिया, राजकुमारी जी, आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। अब आपको जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के से जाने से इनकार कर दिया और उधर लड़का वाराणसी में अपने मामा के साथ पहुंच गया। लड़के ने गुरुकुल में पढ़ना भी शुरू कर दिया। व्यापारी के लड़के ने 4 साल तक वाराणसी में पढ़ाई की। अब जब वो 16 साल का हुआ तब उसने एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न और वस्त्र दान किए और रात को वो जब अपने कमरे में जाके सो गया तब शिवजी के वरदान अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा ने जब उसको देखा तो मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के विलाप करने के स्वर के नजदीक से जब भगवान शिव और माता पार्वती निकले तब मां पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनका रुदन सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का दुख अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने जब अदृश्य रूप में जाकर लड़के को देखा तो पार्वती जी से बोले, अंबिका, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे जो 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो अब पूरी हो गई है। मां पार्वती ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को वापस जीवित करें। जब उनके माता पिता को पता चलेगा तो वे बेहद दुखी होंगे और इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, हर दिन पूजन अर्चन करता है। मां पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसकी शादी हुई थी। उस नगर में भी लड़के ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। जब वहां से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उन्होंने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा लड़के को महल में ले गया और बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उसको विदा किया। राजा ने साथ में बहुत सारे सैनिकों को भी भेजा। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। अब व्यापारी अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को भी एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर दोनों पति पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर बेटा नहीं मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे बेटे को लंबी आयु प्रदान की है। जब व्यापारी सुबह उठा तो बहुत ही खुश हुआ। हमारे सोमवार की व्रत कथा यहाँ पे समाप्त हुई। जीवन में व्रत जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ अन्न का त्याग करके नहीं, साथ में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ,
लालच और क्रोध का भी त्याग कीजिए। दूसरी बात, कहानी में जो लड़का कान्हा है उसको आंख की यानी कि शारीरिक तकलीफ है, लेकिन वास्तव में जब शादी के लिए कोई लड़का या तो लड़की चुनी जाए तो उनके रंग रूप या धन दौलत से नहीं बल्कि संस्कार देखकर कीजिए। भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदा सभी पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। Shiva.